हेलो जी। तो आज हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, जिसका एक रीज़न है। जो कि रीज़न ये है कि मेरा मन कर रहा था, और क्या, बस इसमें क्या साइंस के फॉर्मूले लगाने हैं। मन कर रहा था तो जल्दी डाल दी वीडियो, बस। वैसे एक वीडियो में मैंने अपनी पर्सनल स्टोरी थोड़ी सी शेयर की थी, वो होली वाली, जो कि कमेंट से पता चला कुछ लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो आज एक छोटा सा किस्सा और ले आई हूँ मैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई थी, देखते हैं ये अच्छा लगता है आपको या नहीं। भाई इवनिंग का टाइम था, हम थे अपनी छत पर मैं वैसे ही वॉक करने आई होंगी, आई डोंट नो क्या करने गई थी। लेकिन मैं अपने मतलब जो छत का गेट होता है उसी के पास में ही खड़ी थी और फ़ोन में कुछ देख रही थी, कुछ कर रही थी। और मेरा ध्यान और तो कहीं था नहीं, और पीछे से आवाज़ आ रही है कुछ। मैंने कहा वो ना हमारे पड़ोसी वाले अंकल जो है ना, वो मेरे को छेड़ते रहते, जैसे वैसे छेड़ते रहते हैं, वो नहीं, मुझे डराने के लिए जब मैं छत पे आती हूँ या वो भी अगर छत पे होते हैं तो जान करके बंदर की आवाज़ निकालते हैं मुझे डराने के लिए। तो मुझे लगा वही है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर 10 सेकंड बाद वो आवाज़ बहुत पास से आई मेरे, और थोड़ा ज़ोर से आई, तो मैं एकदम से पीछे हुई। और हमने क्या देखा, बिल्कुल मेरे पैर के पास में, बिल्कुल पैर के पास में बंदर बैठा है। और मैं उसको देख के इतना शॉक हो गई, और शॉक के मारे मैंने चिल्लाया। मेरे चिल्लाने से बेचारा वो बंदर ही डर गया और वो दोस्त पीछे हो गया। वो ही शॉक हो गया और शॉक होके पीछे हो गया। ये कौन सी आत्मा घुस गई इसके अंदर। मैंने वही मौका देखा, और जैसे वो पीछे हुआ हल्का सा, मैं गेट के पास तो खड़ी थी, जल्दी से मैंने गेट के अंदर घुसी और गेट धड़ाम करके ऐसे बजा दिया बंद करने के लिए। मैं 2 सेकंड लेट होना था, फिर तो मेरी टांग और उस बंदर के दांत होने थे। और गेट हमारा लोहे का था, ठीक है। तो इतनी जोर से, इंटेंशनली नहीं था, इतनी जोर से मैंने ऐसे दरवाज़ा मारा कि नीचे तक पूरा घर में आवाज़ गई धड़ाम, कि क्या हो गया, क्या हो गया। भाई आपके क्रश के पास जाके आपके दिल की धड़कनें बढ़े या ना बढ़े, वो मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन बंदर के साथ में जाकर, उसके पास में जाकर जो दिल की धड़कनें मेरी धक धक ऐसे बड़ी है, रोमांटिक सीन फेल हो जाए उसके सामने तो। मोरल ऑफ द स्टोरी, छत पर घूमो तो ध्यान रखना बंदर ना आ जाए। चलो जी, हमारी कहानी तो हो गई, अब जरा मेन स्टोरी पर भी आ जाए, कशिश और मेघा के ऊपर। तो लास्ट सीन हमने कुछ यूँ छोड़ा था कि मेघा कशिश को कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लेती है और तिल मिलाती हुई गुस्से में चली जाती हैं। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बुला दिया था। कहाँ जाती हैं? अपने ओरिएंटेशन के लिए। अभी उन्हें मिलाया जाता है उनके हेड डिज़ाइनर से। मेघा को जो है असिस्टेंट डिज़ाइनर की पोस्ट मिली है। अब यहाँ डिज़ाइनर वेब डिज़ाइनर या कपड़ों का डिज़ाइनर नहीं है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर की पोस्ट है। तो मेघा खुद को काम करते हुए अंदर जाती है और वहाँ मिलती है आकाश से। आकाश उनके बॉस या कह सकते सीनियर हेड डिज़ाइनर थे। आकाश यंग एंड हैंडसम बॉय है और बहुत जेंटल है नेचर में। गर्ल्स के साथ तो बिल्कुल ही बहुत जेंटली बिहेव करता है। तो आकाश जो है मेघा को ग्रीट करता है, इंट्रोडक्शन देता है अपना, मतलब जैसे बातचीत करते हैं बहुत जेंटली वे में करता है कि मेघा, जो उसका गुस्सा था वो सारा शांत हो जाता है। मेघा अपने मन में सोचने लग जाती है, यार ही इज सो गुड लुकिंग मैन, भगवान प्लीज़ प्लीज़ सिंगल हो। यही सब सोच रही होती है, तभी ये आवाज़ आती है, मिस मेघा कहाँ खो गई आप? तो मेघा होश में आते कहती, कुछ नहीं सर, बस नथिंग। आकाश स्माइल करते हुए कहता है, नो नीड टू कॉल मी सर, यू कैन लीव दैट फॉर्मेलिटीज, यू कैन जस्ट कॉल मी आकाश। तो मेघा रिप्लाई करती है, ओ ओके आकाश। ये आपको थोड़ा ऑफिस से फेमिलियर करा देते हैं और आपके कलीग से भी मिलवा देते हैं। बेसिकली उसका ओरिएंटेशन करा रहा होता है कि जिन लोगों के साथ मेघा ने काम करना होता है और क्या काम करना होता है, और सारा ऑफिस दिखा रहा होता है। मेघा भी अच्छे से सबसे मिलती है, सब कुछ समझती है। फिर आकाश लैपटॉप पर मेघा को
एक डिज़ाइन दिखाता है प्रोडक्ट का, जो कि आकाश का लेटेस्ट डिज़ाइन है जो उसे आज ही प्रेजेंट करना है। तो मेघा से कहता है कि ये देखो, ये आज ही बस इसका अप्रूवल चाहिए, कैसा लग रहा है। मेघा वो देख के बहुत अमेज हो जाती है और कहती है वाओ आकाश, इट्स ब्यूटीफुल। पक्का गारंटी से आपको अप्रूवल मिल जाना है आज। दैट्स द बेस्ट एंड आई नो फॉर श्योर मुझे आपसे बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। आकाश स्माइल करते हुए कहता है होप सो। खैर अभी थोड़ी देर में मुझे डिज़ाइन प्रेजेंट करने हैं, व्हाई डोंट यू जॉइन मी। तुम्हें भी बहुत जल्दी नया एक्सपीरियंस मिलेगा, बट हाँ वहाँ पर कुछ बोलना मत तुम, बस हर चीज़ ऑब्जर्व करना। और वहीं पर मैं तुम्हें हमारी टीम लीडर और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हेड से मिलवा दूँगा। लेकिन हाँ प्लीज़ वहाँ पर कुछ ऐसा वैसा कुछ भी बोलना मत, बिकॉज शी इज़ अ बिट सीरियस अबाउट वर्क। तुम वहाँ पर देख लेना कि मेरे इस डिज़ाइन में क्या क्या गलतियाँ निकलने वाली हैं। तो मेघा कहती है क्या कह रहे हैं सर आप, इस प्रोडक्ट में कोई गलतियाँ नहीं निकाल सकता। दैट्स परफेक्ट, देख लेना आप चुटकियाँ बजाते ही सिलेक्ट कर लेंगे आपकी हेड डिज़ाइनर, हेड ऑफ द मार्केटिंग टीम। आकाश हंसता है और कहता है दैट्स इम्पॉसिबल, वो फर्स्ट गो में सिलेक्ट कर ले, हो ही नहीं सकता। देख लेना, तुम जस्ट वेट एंड वॉच, कम ऑन चलो चलें। तो आकाश जो है अपना लैपटॉप उठाता है और जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था उसने, उसका एक सैम्पल जो रेडी होके फिज़िकल आ चुका था वो लेता है और चले जाते हैं वो लोग। कहाँ पर, वही कॉन्फ्रेंस रूम, वहीं पर तो मीटिंग है। किसके साथ, कशिश के साथ। तो ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ पर कशिश और बाकी के कुछ मेंबर्स ऑलरेडी होते हैं, और जिसे देखकर मेघा जो वो सीन भूल गई थी वापस से वो सब उसके सामने आ जाता है और वो गुस्से में आ जाती हैं। अपनी हाथ की उंगलियों को कसकर बंद कर लेती है, अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि अब वो कुछ बोल तो नहीं सकती वहाँ पर, उसे मना किया गया है। लेकिन वो ऑल द टाइम जब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं हो जाती कशिश को घूरती रहती है, लेकिन कशिश का ध्यान नहीं होता, वो कुछ काम कर रही थी अपना। तो ये लोग ग्रीट करते हैं आपस में और मीटिंग जो है स्टार्ट करते हैं। आकाश अपनी प्रेजेंटेशन देता है, सारा डिज़ाइन वगैरह उसके प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताता है, और फिर से रूम में साइलेंस होता है और नो एक्सप्रेशन ऑन कशिश फेस। लेकिन आकाश घबराता नहीं है, क्योंकि वो वैष्णवी की तरह घबराता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है ये चीज़ कि वो पहले गो में जो है सिलेक्ट नहीं करने वाली है। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है कि कशिश से कि वो अप्रूव कर देंगी उसका डिज़ाइन। फिर और मेघा तो बहुत प्राउड वे में बैठी होती है कि उसे तो पता ही है कि सिलेक्ट होना ही होना है। दैट्स द बेस्ट थिंग यू नो। कशिश कुछ नहीं बोलती, वो अपनी सीट से खड़ी हो जाती है, थोड़ा सा दूर जाती है और जो प्रोडक्ट का सैंपल लेके आया था आकाश वो टेबल पर रखती है, और फिर थोड़ा सा दूर जाके अपने बैग में से 2-3 और प्रोडक्ट्स निकाल के आती है। वो वही सेम प्रोडक्ट था, बस अलग कंपनीज का था, वो 2-3 अलग अलग कंपनीज के थे, और वो लाइन में जो है वो 4 या 5 जो भी प्रोडक्ट्स थे उनको रख देती है उनके प्रोडक्ट के साथ, और जो उन पर लेबल्स होते हैं वो लेबल्स हटाने लग जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करती हैं, और मेघा देख रही कर क्या रही है, इसने क्या यहाँ पे बेचना शुरू करना है अब। ईगो के अलावा दिमाग तो होगा ही नहीं ना इसके पास, पता नहीं कहाँ से इसको टीम लीडर बना के रखा है। वो ये सब मन में सोच रही है, उसकी मजाल कि वो बाहर बोले। आगे कशिश अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलती है, ये जो प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन किया है ये सभी उसके प्रॉपर सब्स्टिट्यूट है हमारे प्रोडक्ट के। ये सारे प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स सेम, क्वांटिटी सेम,
प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। ये डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और इन्हीं के साथ हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। अब मैं सभी लोगों से पूछना चाहूँगी, मोस्टली ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, आपके सामने ये प्रोडक्ट है, आपको एक प्रोडक्ट ख़रीदना है, आप इनमें से, और सारी सिमिलर क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर, क्योंकि हम इतना डिफरेंट प्रोडक्ट तो बना नहीं रहे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस ही होंगे। आप बताइए, इनमें से आप क्या प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेंगे, कौन सा वाला पिक करेंगे? इस पर कोई कंपनी का कोई ब्रांडिंग नहीं है, आप कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेंगे? तो सभी समझते हैं पॉइंट को और सीरियसली बताते हैं कि हाँ, कोई 2-3 अलग अलग प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं सभी लोग, जो कि उनकी कंपनी का नहीं होता, दूसरी कंपनी का होता है। हाँ, तो मिस्टर आकाश, किसी ने भी आपका प्रोडक्ट चूज़ नहीं किया, क्यों? जबकि सिमिलर क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर, बिल्कुल सेम, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो इन्होंने आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं चूज़ किया? एक कस्टमर जो पहली चीज़ देखता है वो है प्राइस, क्वालिटी, और ये सब से जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो सबसे पहली चीज़ जो वो देखता है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट आई कैचिंग होना चाहिए, कि अगर वो उसका क्वालिटी अगर ख़राब भी हो या उसका प्राइस थोड़ा हाई भी हो तो वो देख के लगे कि हाँ, लग्जरी प्रोडक्ट है ये, तो इसके लिए मैं हाई चार्जेस पे करने को तैयार हूँ। और आपका प्रोडक्ट आपने ये डिज़ाइन किया है, क्या ये आपका बेस्ट है? अगर ये हम लॉन्च करेंगे मार्केट में, आपकी खुद की कंपनी वाले खरीद नहीं रहे, जो कि मैंने अभी आपसे पूछा, उन्होंने ही सिलेक्ट नहीं किया, तो आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो थोड़ा लाउड वॉइस में, देखिए मिस्टर काश, मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है, और आपकी टीम को इसी काम के लिए रखा गया है कि अपने प्रोडक्ट को ऐसा दिखाइए, इस तरीके से पेश कीजिए कि सामने वाला बंदा सोचे ना कि इसके लिए मैं डबल प्राइस देने को तैयार हूँ। और ये डिज़ाइन इस कंपनी के बिल्कुल भी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। यू नीड टू मेक ह्यूज चेंजेस, और कल ही मुझे आगे सबमिट करने हैं डिज़ाइंस, तो लग जाइए आप काम पर, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी अप्रूव नहीं होने वाला है। अब आप लोग जा सकते हैं। तो बाकी के कलीग्स जो है कुछ डिस्कशन वगैरह करते हैं कशिश के साथ, फिर जाने लगते हैं। और इधर मेघा, वो तो गुस्सा उसका बढ़ता ही जा रहा था। ये समझती क्या है अपने आप को? हाँ, इतना आसान होता है क्या? इस डिज़ाइंस के बारे में कुछ पता भी है? एक एक डिज़ाइन पर कितनी मेहनत और कितना टाइम लगता है, और ऐसे इस तरह इंसल्ट कर रही है वो। गलतियाँ निकालनी थी तो पॉइंट आउट करे ना कि क्या चीज़ कहाँ पे गलत है, किस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है। आई बड़ी, कहना तो बहुत आसान होता है, जब करने पर आते हैं ना तब पता चलता है कितनी मेहनत लगती है। ये सब वो आकाश के सामने बोल रही थी, और आकाश उसे शांत करे, काम डाउन, मुझे बुरा नहीं लगा, और वो सही कह रही है। तुमने देखा ना, किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया मेरा प्रोडक्ट, तो कमी है उसमें, तो मुझे सुधारना होगा। ऐसे गुस्सा होने से काम नहीं चलता है, इससे बेटर है कि खुद की गलती समझो और उसे रिवाइज करो, ठीक है? बट फिर भी वो आराम से बोल सकती थी, और ये किस तरीक़ा से बोल रही हो? अपनी पोस्ट का कुछ ज़्यादा ही घमंड नहीं दिखा रही हैं? अरे काम डाउन, वो एक्चुअली में ऐसी नहीं है। हाँ, मुझे पता है कैसी हूँ। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, फिर तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलने के लिए जा ही रहे होते कशिश के पास, इतने में कशिश के पास कॉल आ जाता है। तो आकाश कशिश से कहते हैं कशिश, बट कशिश जो है कॉल उठा लेती है, और कॉल पर होते हैं कशिश के बॉस वरुण, जिन्होंने उसे अर्जेंटली बुलाया होता है, उनसे कुछ डिस्कशन करना होता है। तो कशिश फ़ोन रख कर कहती हैं, सॉरी आकाश, आई एम इन हरी, मुझे जाना होगा, वरुण कॉलिंग मी, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वॉइस में, बट आकाश, इन हाफ आवर एट माई कैबिन विद ऑल योर स्टफ, ओके? और इतना ही कह के वो निकल जाती है। उसका ध्यान ही नहीं जाता मेघा के ऊपर, इतनी बड़ी लड़की उसे दिख ही ना हो जैसे। मेघा और चिढ़ जाती है कि क्या इग्नोर, और बस यही बिजी है क्या? इसके पीछे पीछे घूमते रहे सारे लोग।
एक बार जस्ट मिल के भी तो जा सकती थी। आकाश को पूरी बात ही नहीं करने दी, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट बोलना हो। ये सब वो बहुत धीरे धीरे बड़बड़ाती रहती है। तो आकाश कहता तुम कुछ कह रही हो? तो मैं कहती नहीं, चलिए। तो आकाश और मेघा भी जो है कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ जाते हैं और अपनी जगह पर चले जाते हैं। फिर आकाश जो है मेघा को उसका प्रोजेक्ट असाइन कर देता है जो उसे करना होता है। ऑब्वियसली वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देता है क्योंकि अभी अभी उसकी ज्वाइनिंग हुई है तो आते ही नहीं दे सकते। तो मेघा कहते हैं बट अब आप कैसे करेंगे पूरा प्रोजेक्ट? वो उसको तो आपको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, मैं आपकी हेल्प कर दूँ उसके अंदर ही। तो आकाश कहते हैं थैंक यू फॉर योर ऑफर बट अभी आपका फर्स्ट डे है और हमारी पॉलिसीज़ के हिसाब से अभी आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट असाइन नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे ही शुरुआत कीजिएगा और आप उसकी चिंता ना कीजिए, वो कर लेंगे हम। तो मेघा पूछती है हम मीन्स? तो आकाश आगे कुछ बोलने वाला होता है, इतने में एक दूसरी कलीग आ जाती है आकाश को बुलाने के लिए। तो कहते हैं एक्सक्यूज़ मी मेघा, आई नीड टू गो, आप अपना काम देख लीजिए क्या करना है जैसे वैसे। तो मेघा अपना काम देखने लग जाती है। आधा घंटा बीत जाता है और आकाश जो है अपना स्टफ़ लेकर चला जाता है कशिश के कैबिन में। अब 1-2 घंटे बीत जाते हैं, मेघा जो है अपने काम में ही लगी होती है। फिर उन्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है तो वो चली जाती है कॉफ़ी के लिए कैफेटेरिया में। कैफेटेरिया होता है क्या ऑफिस में? हाँ वही होता है। और वहाँ पर गेस कीजिए उसे कौन दिखता है? नहीं, कशिश नहीं है। वहाँ पर वो उसे दिखती है वैष्णवी, साहिल और अरुण। ये तीनों वहाँ पर होते हैं, वो भी कॉफ़ी के लिए आए होते हैं या थोड़े बहुत स्नैक्स के लिए। तो मेघा चली जाती है उनके पास और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। तो अरुण कहता है ओह तो आप हैं वो नई डिज़ाइनर, वेलकम टू द कंपनी। तो ये लोग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात कर रहे होते हैं। और मेघा इन्हें दया वाली नज़रों से देख रही होती है क्योंकि उसके लिए तो ये लोग विक्टिम है ना, खासकर वैष्णवी। तो वैष्णवी नोटिस करती है और पूछ लेती है आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे, क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो मेघा उसे कहती है आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैष्णवी कहती है क्या? आप लोगों के राइट्स को कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, चाहे आपका वो सीनियर ही क्यों ना हो। और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और अंडर प्रेशर आके उनकी हर बातें मानने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सीनियर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको डर डर के रहने की और उनकी हर बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तीनों कंफ्यूज नज़रों से अब मेघा को देख रहे हैं कि आखिर कहना क्या चाहती है ये। फिर साहिल कहता है ओके बट आप न्यू आई हो यहाँ पे, ये सब चीज़ें तो हमें आपको बतानी चाहिए ना, आप हमें क्यों बता रही हैं? तो मेघा कहती है कुछ लोगों को पता होने के बावजूद भी वो कोई एक्शन नहीं लेते। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप डर रही हैं तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपका साथ दूँगी। इफ़ यू एनी नीड यू कैन कॉल मी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। और वो इतना कह के वहाँ से जाने लगती है और ये तीनों पीछे एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर मेघा को घूरते कह के क्या गई लड़की, इसका दिमाग हिला हुआ है क्या, स्क्रू ढीला है क्या इसके दिमाग का? हम क्यों डरेंगे, हम तो डरा के रखने वालों में से है भाई। और हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा है भी कहीं? कोई मैंने तो नहीं देखा आज अपने ऑफिस में कोई अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कहना क्या चाह रही थी ये लड़की, मेरे तो ऊपर से गया यार। तो अरुण कहता छोड़ ना, पहला दिन है उसका, शायद घबरा गई है किसी चीज़ को लेके, छोड़ रहने दे, अजीब लड़की है। तो मेघा वापस अपने डेस्क पर चली जाती हैं और काम करते करते इनका डे ऑफिस आवर्स ख़त्म हो जाते हैं। और मेघा देखती है कि आकाश अभी तक नहीं आया है। अब मेघा को तो आकाश को ही रिपोर्ट करना है अपना जो भी उसने काम किया है। तो वो आकाश को कॉल करती है, कॉल नंबर तो उन्होंने एक्सचेंज कर ही लिए थे सुबह। तो आकाश कॉल पर ही मेघा को कहता है
इट्स ओके मेघा, यू कैन ड्रॉप दैट फाइल देयर ओनली। मुझे लेट होगा, तुम जा सकते हो घर पर। तो मेघा कहती है बट सर आप। तो आकाश कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं अपना काम करके ही घर जाऊंगा, अब तुम जा सकते हो। ओके, ध्यान से जाना प्लीज़। ओके, बाय। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तो मेघा कहती है ये जालिम लड़की, अब इसकी वजह से आकाश को ओवर टाइम करना पड़ेगा इतना, और खुद खुद तो चली गई होगी घर पे, आराम से कर रही होगी मौज, क्योंकि इन्हें तो बस सुनाना आता है ना, खड़ूस कहीं की। तो यही सब बोलकर मेघा जो है अपने घर के लिए निकल जाती है। अब हम चलते हैं कि जब आकाश कैबिन में गए थे तो तब से अब तक वो वहाँ कर क्या रहा है और कैबिन में क्या चल रहा है। आकाश जो है कैबिन में नॉक करता है और कशिश जो है परमिशन दे देती है, तो अंदर आ जाता है आकाश। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है तो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है मुझे नहीं पता, एडजस्ट कर लेना आज। तो कशिश अपना लैपटॉप में देखते देखते ही कहती है हैव अ सीट। तो आकाश बैठ जाता है और बोलता है क्या बात है कशिश, इम्प्रेसिव, तुम नए नए तरीके ढूंढने लग गई हो लोगों को रिजेक्ट करने के। तो कशिश हंसती और कहती है क्या यार, बस इंटरेस्टिंग था, है ना। तो आकाश कहता है हाँ इंटरेस्टिंग था, बेइज्जती हो गई यार मेरी, किसी एक ने भी प्रोडक्ट मेरा सिलेक्ट नहीं किया, इतने सारे लोग थे, कोई कम से कम कोई तो मेरी इज्जत रख के झूठ मूठ का ही उठा लेता मेरा प्रोडक्ट, किसी ने नहीं उठाया यार। तो कशी कहती है वही तो, चलो भाई लगो काम पे लगते हैं, बहुत काम है, आज के आज ही पूरा करना पड़ेगा। मैं अभी गई थी वरुण के पास, मैंने उन्हें बोला थोड़ा डेडलाइन को आगे खिसकाने के लिए, बट नहीं माने, उन्हें कल ही चाहिए डिज़ाइंस, तो आज अच्छी खासी मेहनत लगने वाली है हम दोनों की। तो आकाश कहता है हाँ तो इट्स ओके, मैं कर लूँगा, तुम चिंता ना करो, तुम अपना काम करो ना। तो कशिश कहती जी नहीं बिल्कुल नहीं, अगर आपके ऐसे ही छोड़ दिया तो आज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बहुत काम है, मुझे भी पता है, मैं इतना तो नहीं जानती डिज़ाइंस के बारे में, बट आइडियाज़ दे सकती हूँ, मार्केट में रहना ही है मेरा काम तो भाई, तो लोगों को क्या पसंद आता है उस चीज़ का तो आइडिया है मुझे, तो मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये लोग जो है अपना काम करने लग जाते हैं। कशिश जो है कुछ आइडियाज़ बताती हैं आकाश को, आकाश उस पर काम करता है, थोड़ा डिज़ाइनिंग चेंज करता है। फिर जैसे जैसे इनको टाइम होता है, फिर कशिश जो है उनका लंच जो है कैबिन में ही मंगवा लेती है, और आकाश को कहती है एक बार साइड में रख दो और पहले खा लो, खाली पेट करोगे तो वैसे दिमाग नहीं चलना। वो कहते हैं ना दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, और दिल से काम करोगे तो अच्छा होना ही है। तो ये लोग थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा मजाक करते करते खाना खा लेते हैं, फिर बैक टू द वर्क। तो काम करते करते जैसे ही ऑफिस आवर ख़त्म होने लगते हैं तो कशिश कह देती हैं आकाश से कि तुम अपनी फैमिली में इन्फॉर्म कर दो कि आज लेट होगा, कि आज किए बिना तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली भाई। ठीक है कशिश, वो तो मैं कर दूंगा, वो तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि आज मैं टाइम पे घर जाऊंगा, लेकिन तुम तो जाओ ना, तुम जा सकती हो, आगे मैं कर लूँगा, आरव तुम्हारा वेट करेगा, वो अकेला होगा घर पर। तो कशिश कहती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं पहली बार ओवर टाइम कर रही हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं अभी आरव को कॉल कर दूँगी और जो उनकी केयर टेकर है उनको आज मैं घर पे रुकने के लिए कह दूँगी। तो ये लोग अग्री करते हैं, आकाश अपने घर पे कॉल कर देता है और कशिश जो है आरव के पास फ़ोन करती है। तो वहाँ से आरव भी बोलता है हेलो मम्मा आप कब आ रहे हो। तो कशिश भी थोड़ा हिचकिचाते हुए वो ना मैं कह रही थी। तो आरव कहता है आज भी आप लेट आओगे। तो कशिश कहती है वो मुझे थोड़ा सा काम है, आज ही पूरा करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेट होंगी, ज़्यादा लेट नहीं होंगी, आप एक बार शुकुताई से मेरी बात करा दूँ। तो आरव कहता है आपको पता है ना ओवर टाइम की पनिशमेंट क्या है आपके लिए। तो कशिश कहती है हाँ मुझे याद है, कल मैं पक्का अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाऊंगी। ओके, अभी आप शुकुताई से मेरी बात कराओ। तो आरव जो है शुकुताई को फ़ोन दे देता है और
कशिश उनसे बात करके उन्हें आज स्टे करने के लिए कह देती है। शुक्ताई भी समझती है क्योंकि पहली बार तो नहीं हो रहा है ये, पहले भी होता है कि शुक्ताई जो है स्टे करती है होम में और कशिश जो है लेट आती है। तो ये लोग बात करके फ़ोन रख देते हैं और हम भी यहीं पर रोक देते हैं आज के लिए। तो आप लोग भी बताना कि वापस से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जग रहा है क्या स्टोरी में। और अगर आपको पसंद आ रही है स्टोरी तो लाइक कर देना, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर देना और जिनको आप चाहते हैं उनके साथ भी। और फिर कमेंट बॉक्स में मिलते हैं बातें करने के लिए। वैसे मैंने आप लोगों के लिए नया डिस्क्रिप्शन लिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पढ़ के बताना कैसा लगा। अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय।